लोग अपना करें, हम तो महाराष्ट्र में नागपुर शहर, तो ये है वो पावन धरती जहाँ कुछ ही समय के बाद साईं बाबा जी खुद विराजमान होने आ रहे हैं, साईं बाबा जी की पुण्य नगरी शिरडी से। तो उसी को देखते हुए साईं भक्तों द्वारा फाइनल टच अपने कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। हर आदमी, हर सेवादार कुछ ना कुछ कार्य करने में लगा हुआ है। तो हमारे इधर देखिए, जैसे हमारे साईं बाबा जी की पुण्य नगरी शिरडी में कोई भी शुभ कार्य, छोटा या बड़ा कोई भी कार्य होता है तो सबसे पहले रंगोली बनाई जाती है साईं बाबा जी का वेलकम करने के लिए। गुरु पूर्णिमा हो, रंग पंचमी हो, रामनवमी हो, विजयदशमी, न्यू ईयर, कुछ भी होता है तो रंगोली बनाई जाती है। तो यहाँ पर भी साईं बाबा जी की सेविकाएं रंगोली को अंजाम देते हुए, तो अभी कुछ समय लगेगा, फिर आएंगे थोड़ी देर के बाद। तब तक और जायज़ा लेते हैं कि साईं बाबा जी के आगमन के लिए, साईं बाबा जी के वेलकम के लिए कैसी तैयारियां हो रही हैं। तो हर आदमी कार्य में लगा हुआ है कि जल्दी से जल्दी कार्य फाइनल हो जाए, तो वो शुभ घड़ी आ जाए जिसका सबको इंतज़ार है, इनको भी इंतज़ार है, हमें भी इंतज़ार है साईं बाबा जी के वेलकम का। तो यहाँ देखिए कुछ अलग चीज़ बनाई जा रही है, अलग थीम है। तो जब तैयार हो जाएगी फिर ही पता लगेगा ये क्या चीज़ बनाई जा रही है साईं बाबा जी के स्वागत के लिए, साईं बाबा जी के वेलकम के लिए। तो एक बार फिर शिरडी लाइव में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरी ओर से आप सबको ओम साई राम, जय साई राम। तो साईं बाबा जी के आशीर्वाद से मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है जो आज हमें महाराष्ट्र के शहर नागपुर में, जहाँ पर साक्षात साईं बाबा जी विराजमान है। वैसे तो हम लोग कई बार आए हैं, तो आज यहाँ पर कुछ ही घंटे के बाद साईं बाबा जी खुद आ रहे हैं, साईं बाबा जी की पादुका के रूप में आए हुए भक्तों को अपने दर्शन देंगे, अपना आशीर्वाद देंगे। तो मेरा भी बहुत बड़ा सौभाग्य है, हमें बार बार दर्शन करने का मौका मिलेगा, आशीर्वाद लेने का मौका मिलेगा। तो सबसे पहले आपको बताते हैं यहाँ पर आए हुए भक्तों के लिए क्या क्या तैयारियाँ की जा रही हैं जो साईं बाबा जी ने हुक्म किया हुआ है। तो साईं भक्तों के लिए साईं बाबा जी की रसोई में बना हुआ साईं बाबा जी के भक्तों द्वारा साईं भोग पहले देवी देवताओं को अर्पित किया जाता है, साईं बाबा जी को भी भोग अर्पित किया होगा। उसके बाद आए हुए भक्तों को बड़े ही आनंदित तरीके से देने की तैयारी। तो ये रसोई है साईं बाबा जी की, क्योंकि इसके आगे हम लोग नहीं जाते। जहाँ पर साईं बाबा जी के लिए भोग तैयार हुआ, उसके बाद साईं भक्तों को वितरित किया जा रहा है। तो यहाँ भी देखिए आपके लिए क्या क्या तैयारी की जा रही है, क्योंकि कुछ ही घंटे के बाद साईं बाबा जी खुद आ रहे हैं महाराष्ट्र के शहर नागपुर में, साईं बाबा जी की पुण्य नगरी शिरडी से। तो उसी के लिए कि साईं भक्तों के लिए तैयारियां। और आज का जो मुख्य आकर्षण है, जो हाईलाइट है, वो आपको बताते हैं। ये दिए देख लीजिए आप कितनी क्वांटिटी में है, देखिए कितनी क्वांटिटी में ये दिए। शाम को परसों फाइनल डे जो होगा 12 तारीख को 5100 दिए, 51,000 होंगे या 5100 होंगे, मेरे को अभी उसका पूरा नहीं मालूम, बट ये दिए उस दिन प्रज्वलित किए जाएंगे। तो चलिए, हमारे से गलती होते होते बच गई। 5100 नहीं, 51,000, 51,000 दिए प्रज्वलित किए जाएंगे उस दिन 12 तारीख शाम को। तो साईं भक्तों को भी इंतज़ार है साईं बाबा जी की पादुका का, क्योंकि पादुका तो खाली नाम है, इसमें साक्षात साईं बाबा जी के दर्शन होंगे। अगर हम लोग अपनी आंखें बंद करते हैं, दिल को खोलते हैं, तो पादुका में भी साईं बाबा जी के दर्शन होते हैं। पादुका तो आपने कई देखी होंगी, मगर ये जो पादुका है, ये साईं बाबा जी की ओरिजिनल पादुका है, जिस पे बार बार मेरे को बोलना पड़ता है। मेरी ड्यूटी है, मेरा फ़र्ज़ है
साईं बाबा जी द्वारा यूज़ की गई, साईं बाबा जी द्वारा इस्तेमाल की गई साईं बाबा जी की चरण पादुका, जिसमें साक्षात साईं बाबा जी के दर्शन होते हैं। खाली आंखें बंद करनी पड़ती हैं, दिल को खोलना पड़ता है। तो आज शाम को साईं बाबा जी के वेलकम के लिए तैयारियां हो रही हैं। साईं भक्तों को भी बहुत बड़ा इंतज़ार है कि आज फिर साईं बाबा जी खुद आ रहे हैं महाराष्ट्र के शहर नागपुर में। मेरा भी बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मेरे को भी इनविटेशन मिला VIP। हर जगह जाने का मौका मिलता है। पीछे हम लोग साउथ इंडिया में थे, साउथ इंडिया के बाद फिर यहाँ पर साईं बाबा जी का मंदिर है वर्धा रोड पे, वहाँ पर साईं बाबा जी की पादुका आई थी। उसके बाद हम लोग थाने गए थे, फिर कुछ दिन के लिए साईं बाबा जी ने विश्राम किया। साईं बाबा जी की पुण्य नगरी शिरडी, जिसको हम लोग हेडक्वार्टर बोलते हैं। तो आज फिर साईं बाबा जी का शाम को वेलकम, साईं बाबा जी का आगमन महाराष्ट्र के शहर नागपुर में। तो अभी कुछ समय के लिए अपनी वाणी को विराम देते हैं, फिर देखते हैं साईं बाबा जी कब अपने चरणों में बुलाएंगे। तब तक के लिए मेरी ओर से आप सबको ओम साई राम, जय साई राम।